भगवान शंकर की शिव पुराण की श्रेष्ठ शुभ कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा वर्णन करें। कल हमने शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में प्रयागराज में विराजमान मुनियों का श्रेष्ठ संवाद श्रवण किया, जिसमें शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से भगवान शिव को प्राप्त करने के संबंध में प्रश्न कर रहे थे। और उसमें सूत जी महाराज ने ऋषियों को जो कथा श्रवण कराई, ब्रह्मा और विष्णु को अपनी निष्कल, निर्गुण और सगुण साकार स्वरूप का परिचय दिया और शिवलिंग के पूजा की महिमा भगवान शंकर ने स्वयं बताई। शिव जी के 5 कृत्य हैं। शंकर भगवान 5 कार्य करते हैं। उन 5 कार्यों का वर्णन किया। 5 कार्यों में सबसे पहला जो कार्य है वह क्या है? सृष्टि बनाना। भोले बाबा ही सृष्टि बनाते हैं। और दूसरा जो कार्य है वह है पालन करना, क्योंकि जब सृष्टि बनाई गई है उसका पालन होना चाहिए। तीसरा कार्य है संहार करना। जो संसार में आता है उसको जाना पड़ता है। जिसकी सृष्टि हुई है उसका विनाश भी होता है। तो 3 कार्य हुए, उत्पन्न करना और फिर पालन करना और संहार करना। चौथा कार्य क्या है? शिव जी के 5 कृत्य हैं, 5 कार्य हैं। चौथा कार्य है तिरोभाव करना। और 5वां कार्य है अनुग्रह करना। इसमें 5 कार्यों को करने के कारण, जैसे हम लोग संसार में देखते हैं, जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसको पंडित कहा जाता है। और यदि वह कोई और ऑफिस का कोई कार्य करता है तो उसको दूसरी संज्ञा दी जा सकती है। तीसरा कोई कार्य, एक व्यक्ति कई कार्य करते हैं। कभी कोई कार्य करते हैं, कभी कोई करते हैं, कभी कोई करते हैं, तो वैसे उनको वैसी संज्ञा दी जाती है। वैसे ही जब परमात्मा सृष्टि करते हैं, शिव जब सृष्टि करते हैं तो उनको ब्रह्मा कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव ही ब्रह्मा बनकर संसार बनाते हैं। और दूसरा, जब पालन करते हैं तो उनको विष्णु कहा जाता है। और जब वह संहार करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? आप बताइए। शिव नहीं, शिव नहीं कहा जाता, क्योंकि 5 नाम हैं। 5 नाम में पहला नाम है ब्रह्मा, दूसरा नाम है विष्णु, तीसरा नाम है रुद्र। संहार करने वाले का नाम रुद्र है। जब कोई संहार करता है, कल तक कोई हंस रहा था, खेल रहा था, आज उसको परमात्मा ने अपनी इच्छा से संहार कर दिया, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग रोते हैं। तो रुद्र माने रुलाने वाला, जो थोड़ा सा लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई मर जाता है, परिवार वाले भी रोते हैं, दूसरे वाले भी देख लेते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो ये तीसरा काम रुद्र का है, संहार करना। चौथा जो हमने काम बताया, चौथे ये शिव जी के नाम है 3, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। चौथा जो शिव जी का नाम है
आप बताइए क्या है? वो है महेश। महेश है। महेश क्या करते हैं? तिरोभाव करते हैं। तिरोभाव। तिरोभाव क्या है? प्राणों का जो उत्क्रमण है, ऐसे संहार कर दिया रुद्र ने, लेकिन वो प्राण जो शरीर को छोड़कर चले गए, उनको ठीक जगह लगाना, ठीक जगह पहुंचाना, उनको कहां जाना है, उसकी क्या यात्रा है, ये कार्य महेश का है। तिरोभाव करना। तिरोभाव माने इन सबसे छुटकारा मिल जाना। पांचवा कार्य। पांचवा कार्य क्या है? पांचवा कार्य है अनुग्रह। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये शिव जी के 5 कार्य हैं और उनके 5 नाम हुए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश और शिव। अनुग्रह करने वाले का नाम शिव है। अनुग्रह क्या है? सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, इन चारों से मुक्त हो जाना, उसी को अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह मोक्ष का हेतु होता है। अनुग्रह उस जिसके ऊपर भगवान शिव अनुग्रह करते हैं, उसको अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं। इस तरह से अच्छा, सृष्टि धरती पर होती है, सृष्टि के लिए धरती चाहिए। स्थिति जल में होती है, संहार अग्नि में होता है, तिरोभाव वायु में होता है और अनुग्रह आकाश में होता है। आपके शरीर में भी कल जो हमने बताया था, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, इसमें 5 तत्व हैं। तो 5 तत्वों का पंचभूत जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन 5 तत्वों से परमात्मा के 5 कार्यों का बड़ा भारी संबंध है। सृष्टि धरती पर होती है, स्थिति जल में होती है, संहार अग्नि में होता है और तिरोभाव वायु में होता है, अनुग्रह आकाश में होता है। आप अगर विचार करें तो पृथ्वी जल में मिल जाती है, जल अग्नि में मिल जाता है, अग्नि वायु में मिल जाती है, वायु आकाश में मिल जाती है। हम देखते हैं संसार में, मिट्टी को पानी में घोल दो, पृथ्वी को जल में विलीन किया जा सकता है। पानी को आग के ऊपर रख दो, पानी आग में विलीन हो जाता है, पता नहीं चलता कहां गया। अग्नि बहुत गर्मी होती है, लेकिन वो हवा में विलीन हो जाती है, वायु में। और वायु आकाश में। आकाश का कार्य है वायु और वायु का कार्य है अग्नि, अग्नि का कार्य है जल, जल का कार्य है पृथ्वी। ये कार्य कारण भाव संबंध है। पृथ्वी का कारण है जल, जल का कारण है अग्नि, अग्नि का कारण है वायु, वायु का कारण है आकाश। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा और विष्णु के, रुद्र के, महेश के, शिव के कृत्यों का वर्णन किया। और शिव पुराण में नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादि कर्त्रे च नमः पंचमुखाय ते। भगवान शिव जी के 5 मुख हैं।
और शिव जी का बढ़िया मंत्र है। आप सब लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा मंत्र है, नमः शिवाय। इसको जपते जपते कथा सुनते रहें तो और भी अधिक फल होता है। या फिर नमः शिवाय के साथ साथ ओम, खाली ओम का भी स्मरण करते रहें। ऐसे तो जो समझदार लोग होते हैं, ओम ऐसा मंत्र है, उसको हमेशा उठते बैठते चलते फिरते ओम 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 ओम। कई लोगों ने ऐसा अनुसंधान किया कि बच्चा जब पैदा होता है तो ओम का उच्चारण करता है, ओम ऐसा बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है। तो ओम की भी 5 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार, नाद और अमात्रा, नाद और बिंदु। इस प्रकार से भगवान के इन स्वरूपों का वर्णन किया, 5 कृत्यों का वर्णन किया। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि बताई। मोक्षदायक क्षेत्रों का वर्णन किया। जो शिवजी के भक्त हैं उनके लिए सदाचार का वर्णन किया। सदाचार का वर्णन किया, शौच का वर्णन किया। आप जरा ध्यान देना, सदाचार क्या है? आप लगाइए जो वेदों में कहा गया है। ब्राह्मण सदाचार करता है तो उसको द्विज कहते हैं। सदाचार में सवेरे सवेरे उठना, प्रातः काल में जगना और उठ करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर, ऐसा वर्णन किया गया है शिव पुराण में। शौच आदि से निवृत्त होकर के जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का सामना बचाकर। स्वामी जी को एक पॉइंट पर माइक लगाइए, तबला उला पर नहीं लगाएगा, बस वहाँ कीर्तन उधर हो रहा है तो नहीं डिस्टर्ब। तो ठीक है। और नहा धोकर भस्म लगाना, शिव जी के भक्तों का सदाचार कहा, भस्म लगाना। और भस्म के मंत्र भी शिव पुराण में बताए। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, ऐसे मंत्रों से भस्म को अभिमंत्रित किया जाता है। भस्म कैसे बनती है? बेल्व पत्र आदि को जलाकर उसकी राख को भस्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें चंदन आदि मिलाया जाता है। और उसमें जो महामृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ऐसे मंत्रों का जप भी किया जाता है। थोड़ा सा मृत्युंजय मंत्र का जप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ऐसा मृत्युंजय मंत्र का पाठ करके और भस्म को सिर पर लगाया जाता है, हृदय में लगाया जाता है, नाभि पर लगाया जाता है, अपनी भुजाओं में लगाया जाता है और इसमें विचार किया जाता है। भस्मांतम शरीरम, ऐसा वेद में कहा गया है कि हमारा जो शरीर है एक दिन भस्म होने वाला है, एक दिन ये भस्म के रूप में परिणित हो जाएगा। सब बॉक्स बन के सुधर वाला भोले बाबा भस्म लगाते हैं। बस भोले बाबा अपने